आज के इस लेक्चर में हम नंबर कन्वर्जन्स के बारे में समझेंगे एंड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर कन्वर्जन्स को समझेंगे, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ये दोनों कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, एंड मॉडुलस ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर का आइडिया होना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता देन प्रीवियस लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने समझा है। अगर आपको पता है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। बहुत सिंपल और आसानी से वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप प्लेसमेंट दे रहे हो देन ऑल्सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इट इज इम्पोर्टेंट, आपको आना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से करते हैं एंड डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से हम करते हैं। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर क्या होगा? डेसिमल नंबर विल बी दिस वन, 10, 11, 2, 3, ये होगा डेसिमल नंबर। एंड जब हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे वी विल ओनली हैव जीरोस एंड वंस। डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, बाइनरी नंबर विल ओनली हैव जीरोस एंड वंस। अगर हम 3 का बाइनरी नंबर लिखे, वी विल हैव द आंसर 0, 1, 1। 2 का अगर हम लिखे, हमारे पास आंसर होगा 0, 1, 0। तो ये डेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा यूजिंग दिस डिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में दो अप्रोचेस की मदद से डेसिमल नंबर को बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट अप्रोच। जब हम रफली करते हैं वी कैन फॉलो दिस फर्स्ट अप्रोच, एंड सेकेंड अप्रोच की मदद से कोडिंग में किस तरह से इसको करते हैं वी आर गोइंग टू सी इन द सेकेंड अप्रोच। तो फर्स्ट स्टेप, अगर मुझे 4 का बाइनरी नंबर निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, वी हैव डिवाइडेड 4 बाई 2। 2 2 जा 4, रिमाइंडर होगा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर होगा 0। 2 0 जा 0, रिमाइंडर होगा 1। तो यहाँ पे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम 0 0 1, एंड ये आंसर का हम रिवर्स करेंगे तो वी विल हैव आंसर 1 0 0। तो ये होगा बाइनरी नंबर ऑफ 4। ये आउटपुट को अचीव करने के लिए हमने फॉलो किए हैं 4 स्टेप्स। तो इसको देख के यू कैन ऑल्सो राइट द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, हमने नंबर को डिवाइड किया है बाई 2। डिवाइड नंबर बाई 2। तो नंबर क्या है? नंबर है 4 एंड उसको किससे डिवाइड करना है? वी हैव डिवाइडेड बाई 2। देन सेकेंड स्टेप, डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर आया वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दैट रिमाइंडर। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था? वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द रिमाइंडर। थर्ड स्टेप, एंड सेम प्रोसेस को दोबारा से जो भी वैल्यू है उसको हमने डिवाइड किया है बाई 2, एंड हम कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं होगा तब तक वी आर गोइंग टू रिपीट। तो यहाँ पे आई विल बी पासिंग रिपीट अंटिल क्वोशंट इज 0, क्वोशंट बिकम्स 0। एंड उसके बाद यहाँ टॉप से बॉटम में हमने आंसर को लिखा एंड वी हैव रिवर्स्ड। तो डायरेक्टली फोर्थ स्टेप में वी कैन राइट रिवर्स द रिमाइंडर्स। अगर हम इस तरह से लिखते हैं स्टार्टिंग एंड इफ वी रिवर्स वी विल हैव 1 0 0। फोर्थ स्टेप में आप इस तरह से लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम एंड रिवर्स, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट रिवर्स द रिमाइंडर्स। रिवर्स द रिमाइंडर्स यानी बॉटम टू टॉप, राइट द रिमाइंडर्स इन टॉप टू बॉटम, एंड देन फिफ्थ स्टेप रिवर्स द नंबर। वो भी सही है एंड ये भी सही है। तो अभी हम सेम स्टेप्स की मदद से बाइनरी नंबर ऑफ 10 को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 5 10, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 0। ओके, वी हैव रिटर्न द रिमाइंडर।
repeat this complete step until our quotient becomes 0. तो 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 1. फिर 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0. 2 zeros are 0, remainder is 1. And reverse the remainder. तो यहां से we are going to start 1 0 1 0. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 1 0 1. एंड अगर हम इसको रिवर्स करें we will have 1 0 1 0. तो दोनों केस में we will have the same answer. तो ये क्या है? This is binary representation of 10. मोर रीडेबल फॉर्म में लिखेंगे, मुझे 12 का बाइनरी नंबर निकालना है. तो सेम स्टेप्स की मदद से वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन. फर्स्ट हम डिवीजन को करेंगे. डिवाइड बाय 2. 12 डिवाइडेड बाय 2. हमारा क्वोशंट क्या है? लेट मी राइट. हमारा क्वोशंट क्या होगा? हमारा क्वोशंट विल बी 6. 2 6 are 12. क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 0. देन हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 2. 2 3s are 6, रिमाइंडर इज 0. फिर 3 डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2, रिमाइंडर विल बी 1. फिर 1 डिवाइडेड बाय 2. 2 zeros are 0, रिमाइंडर इज 1. एंड जो भी रिमाइंडर है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, जो भी वैल्यू है यू आर गोइंग टू रिवर्स द वैल्यू. लेट मी राइट. अगर आप टॉप से बॉटम लिखे 0 0 1 1, तो ये वैल्यू को यू आर जस्ट गोइंग टू रिवर्स 1 1 0 0. तो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12. एंड डायरेक्टली अगर आप बॉटम से टॉप करें, डायरेक्टली यू हैव टू राइट द वैल्यू विदाउट रिवर्सिंग. ओके, इस तरह से किसी भी नंबर का बाइनरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. एंड दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच. एंड ये अप्रोच कब काम आता है? जब भी हमें रफली किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकालना है, देन वी विल बी यूजिंग दिस अप्रोच. भी हम सेकेंड अप्रोच के बारे में बात करेंगे. तो इस अप्रोच की मदद से वी विल बी डूइंग ऑड एंड इवन चेक. एंड लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी समझा हमें कैसे पता चलेगा हमारा नंबर इवन है या हमारा नंबर ऑड है. अगर हम 3 को कंसीडर करें, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 1. अगर 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाले, वी विल हैव 0 1 0. अगर 7 का हम निकाले, वी विल हैव 1 1 1. 8 का अगर हम निकाले, वी विल हैव 1 0 0 0. तो ये है सम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर्स. लेट मी मेक एज 4 बिट. तो हमें कैसे पता चलेगा नंबर इज इवन या नंबर इज ऑड? अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे, ऑड नंबर के लिए लास्ट बिट में वी विल ऑलवेज हैव 1 एंड इवन नंबर्स के लिए वी विल ऑलवेज हैव 0. तो लास्ट बिट की मदद से हमें पता चलेगा whether number is even or odd. and ये लॉजिक को हमने ऑलरेडी समझा है. if I write 0 0 1 1, ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? it will be 2 power 0, it will be 2 power 1, it will be 2 power 2 and it will be 2 power 3. 2 power 3 8, 2 power 2 4, 2 power 1 2 and 2 power 0 will be 1. तो यहाँ पे यहाँ से जितने भी नंबर्स होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन 2 to the power समथिंग. बट ये लास्ट वैल्यू 1 है, तो ये लास्ट वैल्यू अगर हम किसी भी नंबर पे ऐड करते हैं, ओनली देन आवर नंबर विल बी ऑड. रेस्ट जो भी वैल्यूज हैं, अगर हम इसको कंसिडर करें 0, देन रेस्ट एंटायर नंबर्स विल बी इवन. तो इसी वजह से लास्ट बिट की मदद से हमें पता चलेगा whether our number is even or odd. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर लास्ट बिट अगर हमारे पास 1 है, दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर. अगर लास्ट बिट हमारे पास 0 है, दैट मीन्स इट इज इवन नंबर. तो ये सेकेंड अप्रोच का फर्स्ट स्टेप होगा, हमें लास्ट बिट को चेक करना है. चेक लास्ट बिट. एंड हम किस तरह से करते हैं? यूजिंग एंड ऑपरेटर. एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? अगर हमारे पास कोई एक बिट भी 0 है
our answer will be 0. यहाँ पे we will have 0, 1 0 we will have 0, 1 1 we will have 1. अगर दोनों बिट 1 है ओनली देन हमारा आंसर होगा 1. तो हम लास्ट बिट किस तरह से चेक कर सकते हैं? मान लो हमारा नंबर 1 है 7 एंड नंबर 2 है, नंबर 2 इज इक्वल टू 2. ये है ऑड नंबर एंड ये है इवन नंबर. तो हम दोनों नंबर का लास्ट बिट किस तरह से निकाल सकते हैं? इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विल बी 1 1 1. अगर हम 1 डालें, अगर लास्ट बिट 1 है, दोनों को अगर हम एंड ऑपरेटर से करें, वी विल हैव 1 एंड रेस्ट एंटायर थिंग विल बी 0. क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 ऐड करें, इफ वी कंसिडर मोर बिट्स, द आंसर विल बी 0. इस तरह से वी कैन टेक लास्ट बिट. जो भी नंबर है अगर हम उसको एंड करें विथ 1, वी कैन टेक द लास्ट बिट. अगर हम 2 की बात करें, वी विल हैव 0 1 0, 1 को ऐड करेंगे. अगर इसमें 0 है एंड इफ वी ऐड 1, हमें आंसर आएगा 0, बिकॉज 0 1 विल बी प्रोड्यूसिंग 0 एंड रेस्ट जितना भी होगा यहाँ पे वी विल हैव 0, तो रिमेनिंग आंसर विल बी 0. यहां से हमें पता चलेगा लास्ट बिट इज 1 और लास्ट बिट इज 0. फाइनल कंक्लूजन, हम लास्ट बिट को किस तरह से चेक करेंगे? जो भी नंबर है हमारा उसको वी विल बी डूइंग एंड 1. अगर हम ये करते हैं, वी विल हैव एक्सेस टू लास्ट बिट. ओके, एक और एग्जांपल लो. my number is 10. 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? we will have 1 0 1 0. we will do and of 1. यहाँ पे सारे zeros होंगे, 0 0 0 0. the answer will be 0. तो इस तरह से we can get to know this is our even number. and second step, जो भी लास्ट बिट हम फाइंड करेंगे उसको we are just going to store लास्ट बिट. जो भी लास्ट बिट हमें मिलेगी उसको we are just going to store inside one variable. वेरिएबल के अंदर हम लास्ट बिट को स्टोर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लास्ट बिट को फाइंड करेंगे. सेकेंड स्टेप हम वो बिट को स्टोर करेंगे एंड उसके बाद जस्ट इमेजिन हमें क्या करना है. 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 0 एंड हमने लास्ट बिट को ऑलरेडी फाइंड किया है एंड ये बिट को वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड. ओके, ये बिट को हमने ऑलरेडी फाइंड किया है एंड ये बिट को वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड. नेक्स्ट हमारे पास कौन से बिट्स होंगे? वी शुड बी हैविंग 1 0 1. तो ये नंबर से किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप देखोगे, लास्ट बिट को हमें हटाना है एंड ये नंबर को वी विल पुश, ये नंबर को वी विल पुश हियर, ये नंबर को वी आर पुशिंग हियर. तो ये बिट्स को हम इस तरह से पुश कर रहे हैं एंड वी आर रिमूविंग लास्ट नंबर. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन अप्लाई, वी कैन डू राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई राइट शिफ्ट ऑपरेटर लॉजिक. राइट शिफ्ट ऑपरेटर में जितने भी लेफ्ट बिट्स हैं इट विल बी मूविंग टू राइट एंड लास्ट का बिट वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव. अगर इसको 1 0 1 0 मुझे एक बिट शिफ्ट करना है, देन ये नंबर यहाँ पे आएगा, ये नंबर यहाँ पे आएगा, ये नंबर यहाँ पे आएगा एंड लास्ट का 1 बिट वी आर गोइंग टू रिमूव और स्टार्टिंग में हमारे पास आएगा 0. तो अभी इस नंबर को वी हैव कन्वर्टेड इन दिस वे. एंड जब हम ट्रिक की बात करें, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, जितने भी बार हम शिफ्ट करें वो नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 4 + 1, आंसर है 5. तो ये क्या था? 10 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर है 5. तो इस तरह से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं वी विल हैव द आंसर 5. ये था हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का लॉजिक. सो थर्ड स्टेप, डिवाइड नंबर बाय 2. मतलब वी हैव टू परफॉर्म राइट शिफ्ट और
नंबर पे वी हैव टू परफॉर्म दिस राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बस एक ही बिट को रिमूव करना है, तो वी विल बी पासिंग नंबर राइट शिफ्ट ऑफ 1। एंड ये प्रोसेस को हम कंप्लीट रिपीट करेंगे जब तक हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम ये सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो ठीक है, वी कैन राइट सिंपल व्हाइल लूप। अभी अगर आपको व्हाइल लूप नहीं पता, डू नॉट वरी। व्हाइल लूप के अंदर हम एक कंडीशन को पास करेंगे, व्हाइल नंबर इज नॉट इन 0। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जितना भी कंटेंट है इट इज जस्ट गोइंग टू रिपीट। फर्स्ट स्टेप, हमें लास्ट बिट को चेक करना है यूजिंग नंबर एंड 1। तो इसकी मदद से हमें पता चलेगा वेदर नंबर इज इवन और ऑड, एंड ऑल्सो हम लास्ट बिट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, ये लास्ट बिट को वी हैव टू स्टोर। आई विल क्रिएट द वेरिएबल लास्ट बिट, और इस वेरिएबल के अंदर हम लास्ट बिट को स्टोर करेंगे। एंड उसके बाद वो लास्ट बिट को हमें हटाना है। फॉर दैट वी हैव टू यूज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। नंबर इज इक्वल टू नम राइट शिफ्ट ऑफ 1। ओके, एक ही बिट को हटाना है। वी विल बी पासिंग इन दिस वे। अभी अगर मेरा डेसिमल नंबर 4 है, देन फर्स्ट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक 4 इज नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, नंबर है 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहां पे आएंगे, लास्ट बिट में लास्ट बिट इज इक्वल टू, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वी विल हैव 1 0 0। यहां पे 1 ऐड करेंगे, द आंसर विल बी 0 0 0। तो हमारा लास्ट बिट क्या होगा, लास्ट बिट विल बी 0। देन वी विल डू num इज इक्वल टू num राइट शिफ्ट ऑफ 1। एंड अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें, एक ही बार हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, सो 4 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी 2। यहां से हमारा नंबर क्या मिलेगा, वी विल हैव द आंसर 2। बट ये जो भी आंसर है हमें कहीं पे स्टोर करना है। ओके, लास्ट बिट जो भी हमें मिला, वी हैव टू स्टोर दैट लास्ट बिट। सेकेंड टाइम हम चेक करेंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। हम लास्ट बिट को फाइंड करेंगे, लास्ट बिट इज इक्वल टू, अभी हमारा नंबर क्या है, नंबर है 2, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0। देन वी आर गोइंग टू डू एंड, तो यहां से हमें लास्ट बिट मिलेगा 0। तो अभी ये बिट को भी हमें स्टोर करना है, जो भी यहाँ पे मिला था वी विल पास, एंड नेक्स्ट स्टेप पे जो भी लास्ट बिट मिला था वी आर गोइंग टू पास हियर। एंड उसके बाद नंबर को कैलकुलेट करेंगे, वी आर हैविंग 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी 1। हम बस राइट शिफ्ट कर रहे हैं, यूजिंग दिस सिंपल लॉजिक वी आर फाइंडिंग द आंसर। तो अभी नंबर होगा 1। दोबारा से वी आर गोइंग टू आइट्रेट, i is not equal to 0, the condition is true। यहां पे हम आएंगे, लास्ट बिट इज इक्वल टू, अभी हमारा नंबर क्या है, नंबर है 1, सो वी विल राइट 0 0 1 एंड 1। हमारा लास्ट बिट होगा 1। तो अभी हम किस तरह से स्टोर करेंगे, जो भी जीरोस हैं वी विल ऐड, एंड लास्ट बिट को हम यहां पे पास करेंगे। एंड देन नंबर, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, वी विल हैव द आंसर 0, सो नंबर विल बिकम 0। तो दोबारा से कंडीशन चेक होगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन फेल्स। एंड हम लूप के बाहर आएंगे, लूप के बाहर आएंगे। ठीक है, इस तरह से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। एंड यहाँ पे यूजिंग दिस लॉजिक हम एक ऐसे फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से we can store all the 4 bits and successfully we are able to get binary number of 4। and यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम we should already pass binary number, क्योंकि ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं करते, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेगा। जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे काम करते हैं, कंपाइलर
ऑटोमेटिकली ये नंबर्स को कन्वर्ट करेगा, बट एट द एंड कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो भी डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी हमें निकालना है। तो जैसे जैसे वी आर एबल टू कैलकुलेट लास्ट बिट, वहां से वी आर एबल टू गेट फाइनल आंसर। तो फाइनल बिट्स हमने किस तरह से स्टोर किया, वी आर हैविंग 100 एंड हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। डेसिमल मतलब हमारा बेस होगा 10 एंड बाइनरी मतलब हमारा बेस होगा 2। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2, ये होगा 10 टू द पावर 1 एंड ये होगा 10 टू द पावर 0। इनिशियली हम आंसर एक आंसर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू इनिशियली हम असाइन करेंगे 0। फर्स्ट 10 टू द पावर इस नंबर को एक्सेस करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 प्लस आंसर। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 10 टू द पावर 0 प्लस आंसर, 10 टू द पावर 0 होगा 1, 1 प्लस आंसर है 0, हमें आंसर मिल रहा है 1, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें आंसर आना चाहिए 0। तो क्या हम इस लॉजिक को जो भी लास्ट बिट यानी जो भी लास्ट बिट हमें हर स्टेप में मिला है उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम करें, जो भी लास्ट बिट हमें मिला, लास्ट बिट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0 प्लस आंसर। अगर हम इस तरह से करें, लास्ट बिट क्या मिला था फर्स्ट स्टेप में, वी हैड 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0। तो यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 0। तो सक्सेसफुली फ्रॉम हियर वी आर एबल टू गेट 0। देन नेक्स्ट आंसर इज इक्वल टू, नेक्स्ट डिजिट के लिए वी आर हैविंग 10 टू द पावर 1 एंड यहां से लास्ट बिट हमें क्या मिला था, वी गॉट 0 प्लस आंसर। अभी आंसर क्या है, आंसर है 0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, वी विल हैव 0, 0 प्लस 0, तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट दिस 0। फर्स्ट बिट के लिए 10 टू द पावर 2 एंड हमें डिजिट क्या मिला था, वी गॉट द डिजिट एज 1, 1 प्लस आंसर क्या है, आंसर है 0, 10 टू द पावर 2 हमें आंसर मिलेगा 100। 100 plus 0, what we are getting, successfully we are able to get the answer as 100। तो क्या हम ये फॉर्मूला के मदद से we are able to store all the bits and we are able to get the answer। ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू डेसिमल टू बाइनरी, तो इसलिए हम यूज करेंगे 10 बेस, 10 एज द बेस। सेम थिंग अगर हम n इज इक्वल टू 5 के साथ करें, 5 का डेसिमल नंबर क्या होगा, 101। जब हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट वी विल स्टोर 1 एंड उसके बाद वी विल स्टोर 0 एंड उसके बाद वी विल स्टोर 1। तो इस तरह से हम सारे बिट्स को स्टोर करेंगे। 1 0 1, ये है 10 टू द पावर 0, ये है 10 टू द पावर 1 एंड ये है 10 टू द पावर 2। फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा डिजिट क्या है, हमारा डिजिट है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 0 प्लस आंसर। इनिशियली आंसर की वैल्यू होगी 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0, फाइनल आंसर विल बी 1। सेकेंड स्टेप में हमारा डिजिट है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 प्लस हमारा आंसर है 1। यहां से इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0, हमारा आंसर होगा 0, 0 प्लस 1। तो यहां से व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर एज 1। देन थर्ड स्टेप में हमारे डिजिट क्या है, हमारा डिजिट है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 प्लस आंसर क्या है 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2, हमें आंसर आएगा 100, 100 plus 1, answer will be 101। Successfully we are able to find this answer।
तो एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से वी आर गोइंग टू राइट द कोड। डेसिमल टू बाइनरी इंट नंबर इज इक्वल टू 4 एंड देन हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे आंसर। इनिशियली इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 0 एंड हमें पावर का भी इस्तेमाल करना है 10 पावर 0 10 पावर 1। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे i। इनिशियली इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 0 और पावर फंक्शन को यूज करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड मैथ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे math.h। तो ये लाइब्रेरी की मदद से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइक पावर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन पावर फंक्शन। कोडिंग में वी विल बी यूजिंग दिस पावर फंक्शन। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड 10 टू द पावर 0, वी हैव टू फाइंड 10 टू द पावर 1। तो फर्स्ट जिसका भी पावर हमें फाइंड करना है वो नंबर वी विल बी पासिंग एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकेंड ये पावर की वैल्यूज वी आर गोइंग टू पास। ओके, अगर हम इस तरह से लिखे वी आर सिंपली मेंशनिंग 10 पावर 1। तो इनिशियली हमें 10 पावर 0 चाहिए तो i की वैल्यू हम असाइन करेंगे 0। बिलो दिस हमें while लूप को स्टार्ट करना है। while आर नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तक हमें while लूप को चलाना है। इनसाइड दिस आई विल बी क्रिएटिंग वन वेरिएबल लास्ट बिट एंड इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? नंबर एंड 1 एंड देन यूजिंग फॉर्मूला हम सारे नंबर्स को स्टोर करेंगे। तो आंसर इज इक्वल टू इनसाइड दिस ब्रैकेट्स हम पास करेंगे लास्ट बिट मल्टीप्लाइड बाई पावर, ओके, पावर ऑफ 10 कमा i। ओके, हर आइट्रेशन के बाद हम i की वैल्यू को इंक्रीज भी करेंगे एंड उसके बाद जो भी ये कैलकुलेशन है वी हैव टू ऐड विद आंसर एंड उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें लास्ट बिट को हटाना है। सो वी विल बी राइटिंग नंबर इज इक्वल टू नंबर राइट शिफ्ट ऑफ 1 एंड हर आइट्रेशन में हमें i की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे वी विल पास i प्लस प्लस। तो इस तरह से i की वैल्यू इंक्रीज होगी। हम इसका ड्राई रन देखेंगे देन आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। एंड फाइनली जो भी आंसर है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट। रन द कोड। देखो सक्सेसफुली 4 के लिए वी आर एबल टू गेट द बाइनरी नंबर एज 100। अगर हम 5 लिखे, सेव दिस, रन द कोड। 5 के लिए हमारे पास बाइनरी नंबर होगा 101। अगर हम 8 लिखे, रन दिस, तो 8 के लिए हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 1000। बट अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू दे -7, रन द एप्लीकेशन। देखो काफी टाइम बाद भी आई विल नॉट बी हैविंग एनी आउटपुट क्योंकि ये लूप इनफाइनाइट तरीके से चलेगा एंड समटाइम्स इट विल क्रैश द प्रोग्राम। तो आई विल बी डूइंग Ctrl+C एग्जिट। तो आपका होमवर्क होगा नेगेटिव वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट इन द कोड बट इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है यूजिंग दैट यू हैव टू टेल किस तरह से वो इनफाइनाइट लूप में चलेगा। बट जो भी कोड हमने लिखा है नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी ड्राई रन फॉर दिस कोड। कॉपी, यहाँ पे आओ and inside this I'm just going to paste this code. Okay, first हमारे initial values क्या हैं? initial values num is equal to 7, answer is equal to 0 and value of I is equal to 0. then हमारा loop चलेगा, number है 7 is not equal to 0, the condition is true. हम लूप के अंदर आएंगे, वी हैव टू फाइंड लास्ट बिट। तो 7 का बाइनरी नंबर ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा नंबर एंड 1। यहां से हमें लास्ट बिट मिलेगा 1। तो इनसाइड दिस लूप लास्ट बिट की वैल्यू क्या है? लास्ट बिट की वैल्यू हमें मिलेगी 1। देन हम आंसर को स्टोर करेंगे, आंसर
आंसर इज इक्वल टू, हमारा लास्ट बिट क्या है, लास्ट बिट है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 0, क्योंकि i की वैल्यू इनिशियली वी आर हैविंग 0, तो हमारे पास होगा 10 टू द पावर 0 एंड प्लस आंसर, आंसर की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 0। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1 10 टू द पावर 0 विल बी 1 प्लस 0, द आंसर विल बी 1। तो हमारा आंसर यहां से हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव 1। देन हमें नंबर को राइट शिफ्ट करना है एंड सिंपल ट्रिक इज, जब हमें एक बार राइट शिफ्ट करना है, ये नंबर को वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2, सो 7 डिवाइड बाय 2 हमारा आंसर होगा 3। एंड डेसिमल पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नंबर इज इंटीजर। देन i की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे वी विल हैव i इज इक्वल टू 1। देन दोबारा से वी विल गो इनसाइड द लूप, सेकेंड स्टेप। अभी हमारा नंबर क्या है, नंबर है 3, 3 नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। हम लास्ट बिट को फाइंड करेंगे, लास्ट बिट 3 के लिए वी आर हैविंग 0 1 1 एंड ऑफ 1, लास्ट बिट हमें मिलेगा 1। देन हमें आंसर को फाइंड करना है, आंसर इज इक्वल टू, लास्ट बिट अभी क्या है, वी आर हैविंग 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर i, अभी i की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 1 प्लस आंसर, आंसर की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 1 हमें आंसर आएगा 11। देन उसके बाद नंबर को वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां से हमें आंसर आएगा 1 एंड i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी इक्वल टू 2। देन थर्ड स्टेप, अभी नंबर क्या है, नंबर है 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। लास्ट बिट को फाइंड करेंगे, लास्ट बिट इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, 0 0 1 एंड 1 से करेंगे लास्ट बिट हमें मिलेगा 1। उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर, आंसर इज इक्वल टू, लास्ट बिट है ये 10 टू द पावर i, अभी i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 2 प्लस आंसर, आंसर क्या था, आंसर था 11। यहाँ से व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 100 प्लस 11, सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी 111। फिर नंबर की वैल्यू को हमें राइट शिफ्ट करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर होगा 0, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी इक्वल टू 3। फोर्थ स्टेप, दोबारा से 0, नंबर क्या है 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, द कंडीशन फेल्स। हम लूप के बाहर आएंगे एंड फाइनली वी हैव प्रिंटेड आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1 1 1। तो दिस इज द कंप्लीट ड्राई रन फॉर डेसिमल नंबर 7। आई होप अभी आपको ये कंप्लीट लॉजिक समझ में आया एंड ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो कोडिंग में ये होगा हमारा सेकेंड अप्रोच। फर्स्ट हम लास्ट बिट को निकालेंगे, सेकेंड हम लास्ट बिट को स्टोर करेंगे के आंसर में हमने स्टोर किया है। थर्ड स्टेप, हमें नंबर को डिवाइड करना है बाय 2, दैट इज शिफ्टिंग 1 बिट। एंड फोर्थ स्टेप, हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है हमारे 4 स्टेप्स। एंड आपका होमवर्क होगा नेगेटिव नंबर्स का। ओके, नेगेटिव नंबर किस तरह से इनफाइनाइट लूप में जाते हैं उसको आपको समझाना है। तो सिंपल हिंट, इसको मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वी विल इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, सेकेंड हम इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे 1 1 1, थर्ड इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो भी जीरोस है वी विल कन्वर्ट टू 1 एंड जो भी 1 है वी विल कन्वर्ट टू 0 एंड उसके बाद +1 टू टेक टूस कॉम्प्लीमेंट हमें आएगा 1 0 0। तो मेमोरी में -7 को इस तरह से स्टोर किया जाएगा। बट जब हम इसको प्रिंट करेंगे दोबारा से, ये आंसर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है
तो उसके लिए वी विल टेक वंस कॉम्प्लीमेंट 110 प्लस 1 अगर हम करें वी विल हैव 111, बट इसको मैंने बस 3 बिट्स में दिखाया है। बट इफ वी डू विथ 8 बिट्स या फिर इफ वी डू विथ 32 बिट्स, आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका हिंट। इसकी वैल्यू निकालने के बाद आप नंबर में स्टोर करोगे एंड वन बाय वन आपको सारे स्टेप्स लिखने होंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे देन आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा बिट्स में किस तरह से हम काम करते हैं। हिंट मैंने ऑलरेडी दिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो मैंने बस 3 बिट में क्या है, अगर आप मल्टीपल बिट्स में करते हैं लाइक 8 बिट्स 32 बिट्स, डेफिनेटली आपका आंसर डिफरेंट होगा। तो वी आर वर्किंग विथ इंटीजर, इंटीजर के पास 4 बाइट्स होते हैं, मतलब वी विल बी हैविंग 32 बिट्स। तो अगर आप लॉजिक लिखो कंसिडर दिस 32 बिट्स। ओके, ये है हिंट 1 एंड ये है हिंट 2। अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, अभी हमें आइडिया है बाइनरी क्या होता है। इट विल ओनली हैव वंस एंड जीरोस एंड डेसिमल नंबर्स लाइक 7, 8, 9, 10, ये जितने भी नंबर्स होते हैं दोज आर डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के लिए हमारा बेस क्या था, हमारा बेस था 10। तो बाइनरी नंबर्स के लिए हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा 2। तो बाइनरी टू डेसिमल नंबर में यूजुअली हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर होगा, इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना है। हमारे पास बहुत सारे वेज होंगे बट लेट मी शो यू द फर्स्ट वे। बाइनरी के लिए हमारा बेस होगा 2। जिस तरह से बेस 10 के लिए हमने किया था 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, सेम उसी तरह से यहां से वी विल बी स्टार्टिंग 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3, and basically उसके बाद जो भी आंसर होगा we are just going to multiply with this digit। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का आंसर होगा 0, इसका आंसर 0 होगा एंड इसका आंसर 0 होगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट। बट अगर हम 1 से कंसिडर करें 2 पावर 3 हमारे पास आंसर 8 होगा एंड 2 पावर 1 हमारे पास आंसर होगा 2। तो जहां पे भी वी आर हैविंग बिट 1 उसकी वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद सारे वैल्यूज को वी आर गोइंग टू ऐड। अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास आंसर होगा 10। तो ये 1010 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। अभी हम कुछ बड़ा डेसिमल नंबर लेंगे, तो ये है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 0 बिट्स कहाँ पे है, वी आर हैविंग हियर, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल बी एडिंग ऑल दिस वैल्यूज। 2 पावर 7 हमें आएगा 128 प्लस यहाँ पे हमारे पास है 2 टू द पावर 5, वी विल हैव 32, देन 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 1 2, एंड जब हम इसको ऐड करें 128 प्लस 32 160, 168 170, तो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 170। ओके, इस तरह से अगर आपको किसी भी बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर निकालना है, रफली यू कैन फॉलो दिस सॉल्यूशन। बट कोडिंग की अगर हम बात करें, हमें लॉजिक को समझना होगा किस तरह से ये लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे। अगर लॉजिक को अप्लाई करते हैं सक्सेसफुली, हाउ वी विल गेट दिस आंसर। तो अभी इतना पता है, बाइनरी के लिए हमारा बेस है 2। फर्स्ट हम लॉजिक को समझेंगे। लेट मी टेक वन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आई विल राइट 1011 एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 पावर 0 1, 2 पावर 2 will be 2, 2 power 3
2 पावर 2 0 है, लीव इट। 2 पावर 3 हमारे पास होगा 8, 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वी शुड बी हैविंग 11। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास सारे बिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट, वी विल एक्सेस टू लास्ट बिट। सेकेंड, हम आंसर को स्टोर करेंगे। जो भी आंसर होगा हम एक फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे एंड वो फॉर्मूला की मदद से हम आंसर को स्टोर करेंगे। एंड थर्ड स्टेप, बाइनरी को रिड्यूस करना है, बाइनरी नंबर को रिड्यूस करना है। अगर हम एक बिट निकालते हैं देन रेस्ट वी शुड ओनली हैव 3 बिट्स, तो बाइनरी को हम रिड्यूस करेंगे। एंड ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या किया था? अगर डेसिमल 7 है तो फर्स्ट हम उसका लास्ट बिट निकालेंगे। सो वी हैव यूज्ड इवन एंड ऑड अप्रोच। डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या किया था? अगर डेसिमल 7 है, फर्स्ट हम चेक करेंगे वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो उस अप्रोच की मदद से वी आर एबल टू गेट द लास्ट बिट। बट बाइनरी में ऑलरेडी हमारा नंबर है इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे instead of applying that n and 1, instead of applying this logic, यहां से डायरेक्टली हम ये लास्ट बिट को एक्सेस करेंगे। इफ आई टेक एग्जाम्पल 11 डिवाइडेड बाई 10, 10 1s are 10, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 1। तो 11 में का लास्ट डिजिट क्या है? 11 का लास्ट डिजिट है 1। तो रिमाइंडर की मदद से आई एम एबल टू एक्सेस। अगर मैं लिखूं 33, मुझे लास्ट डिजिट को एक्सेस करना है। आई विल डिवाइड बाई 10, 10 3s are 30, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 3। तो सक्सेसफुली आई एम एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू। अगर मैं लिखूं 448 डिवाइडेड बाई 10, 10 4s are 40, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर विल बी 4। ब्रिंग दिस 8 डाउन, 10 4s are 40, यहां से रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 8 विच इज लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो यहां पे भी हम सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बिट को जो भी नंबर है उसको हम मॉडुलस ऑफ 10 करेंगे। अगर हम करते हैं जो भी लास्ट बिट है वी विल एबल टू एक्सेस दैट लास्ट बिट। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड उसके बाद ये नंबर से वी हैव टू कंप्लीटली रिमूव दैट लास्ट बिट। एंड वो हम किस तरह से कर सकते हैं? ये लॉजिक अगर आप देखोगे, इफ वी डिवाइड 11 बाई 10, हमारे पास एक क्वोशंट होता है एंड हमारे पास एक रिमाइंडर होगा। अगर हम रिमाइंडर करें वी विल बी यूजिंग दिस मॉडुलस। अगर हम इसको हटाना है तो वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 1। तो क्वोशंट की मदद से हमें मिलेगा रिमेनिंग वैल्यू। यहाँ पे रिमाइंडर है 3, तो रिमेनिंग क्या है? इसको अगर हम हटाएंगे तो रिमेनिंग क्या होगा? वी विल हैव 3। क्वोशंट की मदद से वी आर एबल टू गेट 3। अगर हम ये एग्जांपल कंसिडर करें, इससे हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? वी आर हैविंग 8। अगर हम इसको हटाएंगे तो हमें क्या आना चाहिए? वी शुड बी हैविंग 4 4। तो क्वोशंट में हमारे पास आंसर है 4 4। तो अगर हम नंबर को डिवाइड करें विथ 10, so that entire value we will store inside this number। मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से हम रिमाइंडर को एक्सेस करेंगे, जिसकी मदद से we will have access to last bit। एंड डिवीजन ऑपरेटर की मदद से हम क्वोशंट को एक्सेस करेंगे, इसकी मदद से हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट नंबर। ओके, ये है हमारा लॉजिक टू फाइंड लास्ट नंबर एंड टू फाइंड रिमेनिंग नंबर। ये है हमारी कंप्लीट लॉजिक टू फाइंड लास्ट बिट एंड टू रिड्यूस नंबर। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। ओके,
let us consider binary representation of 4. First step, number क्या है? number है 100. 100 is greater than 0. Yes, the condition is true. तो हम अंदर आएंगे, we are going to find last bit. तो लास्ट बिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? नंबर क्या है? नंबर है 100. 100 मॉडुलस ऑफ 10. सो डायरेक्टली लेट मी राइट 10 10s are 100, रिमाइंडर इज 0. तो यहां से हमें लास्ट बिट क्या मिलेगा? हमें लास्ट बिट मिलेगा 0. एंड नंबर क्या मिलेगा? नंबर हमें मिलेगा जो भी क्वेश्चन थे वो होगा हमारा नंबर. तो लास्ट बिट हट गया एंड ऑल्सो वी हैव रिड्यूस्ड नंबर. Second condition, 10 is greater than 0. Yes, the condition is true. So last bit is equal to 10 modulus of 10. अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 0. एंड अगर हम इस तरह से करें 10 1s are 10, the answer will be 0. तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर will be 1. थर्ड स्टेप, 1 is greater than 0. Yes, the condition is true. Last bit is equal to number क्या है? number है 1. 1 modulus of 10. 10 zeros are 0. Remainder is 1. तो last bit है 1 and number क्या होगा? number will be 0. Fourth step में we are having 0 greater than 0. The condition fails. तो इस केस में हम while लूप के बाहर आएंगे. ओके, सक्सेसफुली हम लास्ट बिट को एक्सेस कर पा रहे हैं एंड ऑल्सो जो भी नंबर है वी आर एबल टू रिड्यूस दैट नंबर. बट अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट टाइम हमें लास्ट बिट मिला था 0. सेकेंड टाइम हमें लास्ट बिट मिला था 0 एंड थर्ड टाइम हमें लास्ट बिट मिला था 1. तो जो भी आंसर मिलेगा वी हैव टू डू 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1 एंड फिर 2 पावर 2. क्योंकि हम बात करें बाइनरी नंबर की तो बाइनरी का बेस होगा 2. एंड ये जो भी फॉर्मूला होगा आई विल राइट लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 0, 2 to the power 1. इट कीप्स ऑन गोइंग एंड देन हम ये कंप्लीट वैल्यू को आंसर से ऐड करेंगे. ओके, अभी एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से वी आर गोइंग टू राइट द कोड. कम टू बाइनरी टू डेसिमल. हम नंबर को क्रिएट करेंगे. नंबर आई विल बी पासिंग इंस्टेड ऑफ नंबर लेट मी राइट बाइनरी. बाइनरी इज इक्वल टू 1 0 1 1. देन आई की वैल्यू इनिशियली हम असाइन करेंगे 0. देन आंसर वी विल असाइन 0. व्हाइल लूप को स्टार्ट करो एंड ये कब तक चलेगा? जब तक बाइनरी इज ग्रेटर देन 0 तब तक हम इस लूप को चलाएंगे. अगर वो इक्वल टू 0 होता है देन ऑल्सो वी हैव टू एंड द लूप. देखो यहाँ पे वो अगर इक्वल टू 0 होता है देन अगेन इट विल कंटिन्यू. तो इसी वजह से अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे. फर्स्ट हमें लास्ट बिट को फाइंड करना है. इन लास्ट बिट इज इक्वल टू जो भी बाइनरी नंबर है उसको हम करेंगे मॉडुलस ऑफ 10 एंड उसके बाद जो भी आंसर है वी हैव टू स्टोर. आई विल राइट आंसर इज इक्वल टू लास्ट बिट. ओके, लेट मी राइट लास्ट बिट मल्टीप्लाइड बाय पावर 2 i. तो जब हम इसको यूज करते हैं वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस लाइब्रेरी. आई विल कॉपी एंड बिलो दिस पेस्ट एंड उसके बाद हम आंसर को ऐड करेंगे एंड देन बाइनरी नंबर को रिड्यूस करना है. बाइनरी इज इक्वल टू बाइनरी डिवाइडेड बाय 10 एंड हर आइटरेशन में आई की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है एंड एट द एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द आंसर. तो अभी हम देखेंगे वेदर दिस विल बी वर्किंग और नॉट. तो हमने पास किया है 1 0 1 1. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर we should be having 11. Okay, let us run and let us see. Run the code. तो यहाँ पे successfully we are able to get the answer 11. अगर हम 1 1 1 पास करें इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर वी शुड बी हैविंग 7। देखो वी आर गेटिंग 7। अगर हम पास करें 1 1 1 1, इसका आंसर होगा 15। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1, द आंसर विल बी 15। इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये कंप्लीट कोड का हम ड्राई रन देखेंगे। कॉपी दिस कोड and inside this I will be pasting. Instead of binary number 1111, let me pass 1010। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए 10। ओके, लेट अस स्टार्ट। हमारे इनिशियल वैल्यूज क्या है? बाइनरी इज इक्वल टू 1010। आई क्या है? आई है 0। आंसर क्या है? आंसर है 0। देन हमारा लूप चलेगा 1010 ग्रेटर देन 0, यस द कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद हम लास्ट बिट को फाइंड करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा किस तरह से हमें लास्ट बिट मिलेगा। जब हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट बिट हमें मिलेगा 0। यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन। देन आंसर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? लास्ट बिट क्या है? वी आर हैविंग 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0, आई की वैल्यू है 0, प्लस इनिशियली आंसर होगा 0। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी विल हैव 0। देन बाइनरी को हमें रिड्यूस करना है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर होगा 101। एंड आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई विल बी 2। नेक्स्ट स्टेप 101 greater than 0, yes the condition is true। लास्ट बिट जब हम मॉडुलस करते हैं we will have 1। आंसर इज इक्वल टू लास्ट बिट क्या है? we are having 1, 2 to the power 1 प्लस आंसर। एंड आंसर क्या था? आंसर था 0। यहां से we will have the answer 2। देन बाइनरी को वी आर जस्ट गोइंग टू रेड्यूस। हमारे पास होगा 10 एंड आई की वैल्यू यहाँ पे इट विल बी 1 एंड हियर वी विल हैव 2। हर बार हम आई को 1 से इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे वी विल हैव 1, सो दैट इज द रीजन आई हैव पास्ड 1। देन थर्ड स्टेप में 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। तो अभी लास्ट बिट क्या होगा? इट विल बी 0। आंसर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2 प्लस आंसर क्या था? आंसर था 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें वी विल हैव 0 प्लस 2, आंसर विल बी 2। देन बाइनरी को हम रेड्यूस करेंगे। अभी बाइनरी की होगी 1 एंड आई की वैल्यू होगी 3। फोर्थ स्टेप 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। लास्ट बिट we will have 1। आंसर इज इक्वल टू लास्ट बिट 1 है मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3 प्लस आंसर क्या था? 2। 2 to the power 3 we will have 8, 8 प्लस 2, आंसर होगा 10। एंड देन बाइनरी को हम डिक्रीज करेंगे। अभी बाइनरी क्या होगा? बाइनरी विल बी 0 एंड आई की वैल्यू विल बी 4। फिफ्थ स्टेप 0 ग्रेटर देन 0, द कंडीशन फेल्स। हम लूप के बाहर आएंगे एंड वी हैव टू प्रिंट आंसर। तो आंसर के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है? वी आर हैविंग द वैल्यू 10। इस तरह से हम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको टाइम लगता है समझने के लिए, टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये होगा आपका होमवर्क। कन्वर्ट बाइनरी स्ट्रिंग टू डेसिमल। मतलब आपका इनपुट इस तरह से होगा। इनपुट विल बी 1011 स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारा इनपुट होगा, बट आउटपुट यू शुड बी हैविंग इन डेसिमल फॉर्मेट एंड दैट इज नथिंग बट 11। तो ये होगा हमारा इनपुट एंड ये होगा हमारा आउटपुट। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो हमने यूज किया था, बट इस तरह से आपको डिफरेंट चीजें ऐड करनी होगी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कोड।
ओके, कन्वर्ट बाइनरी स्ट्रिंग टू डेसिमल। एंड जो भी सोल्यूशन आपने लिखा है, यू कैन पेस्ट द सोल्यूशन इन कमेंट सेक्शन। एंड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।